जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। तो ईमेल के जरिए जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर से जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए जो है ये बम से उड़ाने की धमकी जयपुर एयरपोर्ट को दी गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं जयपुर से, जहां पर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल भेजकर, ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी एयरपोर्ट को दी गई है। ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी एयरपोर्ट को मिली है। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है। ईमेल भेजकर एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, जयपुर एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, कब ये धमकी दी गई, कैसे ये धमकी दी गई, क्या कुछ पूरा मामला? बिल्कुल पूनम, देखिए एक बार फिर से जो राजधानी में जो एयरपोर्ट है उसको उड़ाने की धमकी दी गई है। बम से उड़ाने की जो धमकी है वो दी गई है और मेल के थ्रू जो है ये किसी दहशतगर्द ने जो एक मेल किया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि न सिर्फ एयरपोर्ट बल्कि जो मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ दोनों को बम लगाकर उड़ाने की धमकी दी गई है। इसका एक मेल है वो भेजा गया है और उसके बाद जैसे इस मेल का पता चला, चूंकि अभी कुछ ही देर पहले एयरपोर्ट प्रशासन को इस धमकी भरे जो मेल है उसकी जानकारी मिली, उसके बाद में तुरंत जो पूरा एयरपोर्ट जो एरिया है उस पर हाई अलर्ट हो गया है। सुरक्षा एजेंसीज है वो वहां पर पहुंच गई है, अलर्ट मोड पर है और अभी फिलहाल जो एयरपोर्ट के जो अराइवल और जो डिपार्चर गेट है वहां पर अतिरिक्त जो पुलिस बल है वो तैनात हुआ है। साथ ही साथ जो सीआईएसएफ के जवान है वो भी जो अभी चाक चौबंद हो गए हैं। लगातार जो है वो जांच की जा रही है, हर एक पैसेंजर की भी जांच की जा रही है, जो वहां पर व्हीकल्स हैं उनकी भी जांच की जा रही है। एयरपोर्ट के अंदर तमाम जो जगह है वहां पर जो भी संदिग्ध जहां दिख रहा है वहां पर सुरक्षा एजेंसियों को उनकी जांच पड़ताल की जा रही है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट प्रशासन ये जानकारी लगाने में जुटा है कि आखिर इस धमकी भरे मेल के पीछे क्या मकसद है, ये सिर्फ दहशत फैलाने के लिए किया जा रहा है या फिर कुछ किसी तरह की कोई बड़ी जो इस तरह का जो धमकी दी गई है इस तरह की घटना करने की किसी की साजिश है। तो इन सभी पहलुओं पर जो एयरपोर्ट प्रशासन है वो इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ फिलहाल जांच पड़ताल में जुटा है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट की सुरक्षा में तैनात जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, सीआईएसएफ के अलावा बाकी जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी है वो भी फिलहाल अलर्ट है और वहां पर जो डॉग स्क्वाड के साथ में पूरा जो एयरपोर्ट एरिया है उसकी चप्पे चप्पे पर जांच पड़ताल की जा रही है, क्योंकि इस धमकी के साथ एयरपोर्ट के साथ साथ सीएमओ को भी धमकी भरा मेल मिला है। तो वहां पर भी पूरा जो चाक चौबंद है प्रशासन को वो किया गया है, क्योंकि साफ तौर पर उसमें लिखा है कि 1-2 घंटे बाद, यानी अभी ये मेल खुला है कुछ देर पहले, उसमें लिखा था मेल में कि अगले 1 से 2 घंटे बाद सीएम ऑफिस को भी बम से उड़ा दिया जाएगा। तो यहाँ जो सीएम ऑफिस है यहाँ पर भी तैनाती बढ़ाई गई है। अब बड़ी बात ये है, चूंकि देखा होगा आपने पूनम की लगातार पिछले कुछ महीनों से जयपुर में जो बड़ी जगह चाहे एयरपोर्ट हो, सीएमओ हो, सीएमआर हो या फिर पिछले दिनों एसएमएस स्टेडियम की भी जो खबर सामने आई थी कि लगातार जो दहशतगर्द हैं जो इस तरह के धमकी भरे मेल और मैसेज करके जो बम से उड़ाने की धमकियां दे रहे हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है जो एजेंसीज है उनके लिए। हो सकता है अभी तक इतनी बड़े जो धमकी जिस प्रकार से दी गई है इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये सिर्फ जो एक दहशत फैलाने का, एक डर फैलाने का जो है मंशा
के साथ ही मेल किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अलर्ट रहना जरूरी है, किसी तरह की अनहोनी ना हो। इसके लिए ये भी देखना होगा कि इन तमाम जो अभी तक धमकी भरे मेल मिले हैं, कॉल्स आए हैं या फिर जो मैसेज मिले हैं, चिट्ठी मिली है, उनको गंभीरता से लेते हुए आखिर कौन है ऐसा जो असामाजिक तत्व है या फिर किसी साजिश के तहत कोई आतंकवादी संगठन है इसके पीछे, जो भी है, सुरक्षा एजेंसियां अभी तक जो पूरी जानकारी जुटाने में सफल नहीं हो पाई है। यानी अच्छी जांच जो है, जिस जिस तह तक जांच होनी चाहिए थी, वो शायद नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक एक आध मामलों को छोड़ दें तो ज्यादातर मामलों में कोई भी जो इस तरह का जो अपराधी है वो गिरफ्त में नहीं आया है। लगातार जांच जरूर की गई है, लेकिन उसमें कौन धमकी दे रहा है, किस मकसद से धमकी दे रहा है, किसके कहने पर धमकी दे रहा है और क्या उसका उद्देश्य है, ये जानकारी जुटाने में अभी तक एजेंसीज हैं वो जी असफल रही हैं। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।